सो व्हाट्स अप बडीज, फ्रैंकेनस्टाइन मूवी जो कि हमें गिलेर्मो डेल टोरो की एक मास्टरपीस आर्टवर्क मूवी देखने को मिली है। इधर आप लोगों को इसका कंप्लीट रिव्यू मिल जाएगा, मुझे ये वाली मूवी कैसी लगी। तो इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एंडिंग और स्टोरी से ज़्यादा, क्योंकि वो तो हमें सिंपल ही देखने को मिली है। जो हमें ट्रू मीनिंग देखने को मिला है, जो मेन हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके मोटिव के बारे में बात करेंगे कि क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आप लोगों ने जो है ना इधर वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फ्रैंकेनस्टाइन मूवी जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अच्छी तो होने जा रही है, इसकी जो स्टोरी है वो तो वैसे काफी ज्यादा सिंपल है। हमें इस वाली मूवी में भी यही दिखाया जाता है, जो कि एक अलग नैरेटिव हमें दिखाया गया है, जो कि एक नोवेल पे बेस है। और स्टोरी तो हमें बिल्कुल वैसी ही देखने को मिल रही है, मगर फिल्म में थोड़ा सा इमोशनल ऐड करने के लिए तो हमें स्टोरी में 19-20 चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। मेन तो हमें वही दिखाया जाता है कि कैसे हमें आर्कटिक की लोकेशन दिखाई जाती है, जिधर जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है वो इंजर्ड वहां पर पहुंच जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पे मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि लोगों को मारता है। मगर हमें मेन चीज वहीं ये देखने को मिलती है कि सबसे पहले तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी उधर स्टोरी सुनाता है, उसके बाद जो क्रिएचर है वो ये कहता है कि मेरे मास्टर ने जो है ना स्टोरी सुना दी है, अब यहाँ पर मैं जो है ना अपनी कहानी सुनाऊंगा कि एक्चुअली में मेरे साथ इधर क्या हुआ था। और उसके बाद हमें सारी पास्ट की चीजें देखने को मिलती है। और सबसे पहले मैं इधर यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा विक्टर कैरेक्टर से। अब इस वाली मूवी में जो हमें विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कैरेक्टर दिखाया गया ना, उसको काफी अच्छे से इन लोगों ने दिखा दिया है कि एक्चुअली में इस वाली मूवी का जो मेन विलन है, अगर आप लोग थोड़े गौर से देखें तो विक्टर ही एक्चुअली में मेन मॉन्स्टर है। और यही जो है ना इस पूरी मूवी का मेन मीनिंग है ह्यूमैनिटी के बारे में। ह्यूमैनिटी जो ह्यूमंस है वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स जो थिंक करते हैं अपनी ईगो में आके, जो अपने गोल है उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर इस हद तक पहुंच जाते हैं, ऐसी इन्वेंशन कर बैठते हैं कि उनको बाद में रियलाइजेशन होती है कि हमने जो बना दिया है ना, कभी ये वाली चीज़ इधर आनी ही नहीं चाहिए थी। और जो क्रिएचर है उसको भी इस वाली चीज़ का पता लग जाता है। मगर हम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन पे इधर ब्रीफली बात करते हैं। उसका हमें क्या दिखाया जाता है, उसके बचपन से ही हमें देखने को मिलता है, जो हमें वो कैरेक्टर देखने को मिलता है उसमें जो इन्फ्लुएंस है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके फादर का है, जो हमें इस वाली मूवी में पास्ट में दिखाया गया। आप लोगों को पता होगा हमें जो कि उसके फादर देखने को मिलते हैं, जिसका नाम यहाँ पर लेपर्ड फ्रैंकेनस्टाइन होता है। वो उससे कैसे बिहेव करते हैं, वो उसको कैसे जो पूरी बॉडी एनाटॉमी होती है उसके बारे में बताते हैं, सारे ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। और यही यहाँ पर मेन कारण है जो विक्टर है बड़े होके ये वाली इजाद करना चाहता है, यानी कि जो डेड है ना उनको जिंदा करना चाहता है। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और उसका जो रवैया था विक्टर का मॉन्स्टर के साथ, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर उसके फादर का विक्टर पे इस तरह से बिहेव करना। वो कोई रॉन्ग आंसर देते तो उसको यहाँ पे मारना, उसके फादर का उसकी मदर के साथ क्या रवैया है, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है। मगर मैंने बोला ना कि हमें विक्टर का पूरा कैरेक्टर यही दिखाया गया है, एक सेंस ऑफ जो है ना डेस्परेट एक्सपेरिमेंट वो किस तरह से करना चाहता है, यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में उसको दिखाया जाता है। और उसके बाद हम विक्टर कैरेक्टर के बारे में इन लोगों ने ये भी दिखाया है कि कैसे जिस तरह का जो ये कैरेक्टर है ना दूसरों पर ही ब्लेम करता है, अपने ऊपर ब्लेम कभी भी नहीं लेना चाहता। ये जब क्रिएचर को इधर बना भी देता है, उसको जब इन्वेंट कर भी देता है, तो सबसे पहले तो उसको ऐसा ही लगता है, उसने जो है ना कभी लॉन्ग टर्म इधर सोचा ही नहीं। उसका यहाँ पर जो एम्बिशन था कि यार मैंने बस कुछ ना कुछ तो इधर बनाना है, उसको लॉन्ग टर्म इधर कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता था। और जो गिल्ट है ये हमें उसके कैरेक्टर की इधर दिखाई जाती है। और फाइनली मैं इधर बात करना चाहूंगा हमें जो एंडिंग में देखने को मिला है उसका, और यहाँ पर जो हमें क्रिएचर के साथ उसका जो है ना कन्फ्रंटेशन दिखाई जाती है। अगर मैं नोवेल की बात करता हूँ, नोवेल में तो हमें ऐसा नहीं देखने को मिला। नोवेल में ये चेंज हो गया था, जो क्रिएचर है जब यहाँ पर शिप पर पहुंचता है तो ऑलरेडी जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है ना उसकी डेथ हो चुकी थी। मगर यहाँ पर उन लोगों ने चेंज किया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सही सी बात है, थोड़ा सा इमोशन ऐड करने के लिए, विजुअली थोड़ा सा और सीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस वाली चीज को इधर ऐड करना होता है। और फाइनली जब उसको रियलाइज होता है, जो हमें क्रिएचर देखने को मिलता है एक्चुअली में उसका हमें बिल्कुल ना एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह उसको दिखाया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो आता है वर्ड्स को सीखता है, मगर उसको बाद में एक्चुअली में रियलाइज नहीं होता कि ह्यूमैनिटी क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। वो लोगों को देख के इधर सीखता है। हमें उसके और उसके जो ओल्ड मैन के दरमियान रिलेशन दिखाया गया है, उसको आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि अगर आप किसी की मदद भी करते हो तब भी यहाँ पर लोग आपको क्रूर कह के आपको इधर मार सकते हैं। तो ये वाली सारी चीजें उसके कैरेक्टर को ना इधर यहाँ पर काफी बड़ा बना देती हैं। और ये यहाँ पर चीज लीड करती है हमें उसका और विक्टर
के दरमियान जो कन्फर्ट्रेशन दिखाया जाता है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, यहाँ पर हम देखते हैं उस फाइनल सीन का काफी ज्यादा जो है ना डीप मीनिंग है। और हमें जो उधर फाइनल मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं कि फाइनली जब क्रीचर उसके पास आता है और हमें जो इनकी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिधर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन यही कहता है कि मैं जो है ना फेल हो चुका हूँ एज अ क्रिएटर, एज अ फादर भी वो उसको कहता है, और उसको वो द सन कह के बुलाता है। और यहाँ पर वो अपोलोजाइज करता है, फॉरगिवनेस की वो द डिमांड करता है अपने फाइनल मूवमेंट्स में, क्योंकि उसको पता होता है कि यार मेरी जो है ना मौत आने जा रही है, मैं जो है ना इधर मरने जा रहा हूँ। जो यहाँ पर क्रीचर है वो भी उस पर तरस खा के, और जो यहाँ पर क्रीचर है वो भी उसको नहीं मारता। वो क्यों नहीं मारता? क्योंकि हमें जो उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमैनिटी के बारे में दिखाई गई है, तो फाइनली उसको ये वाली चीज़ इधर समझ आ जाती है कि इसको यहाँ पर मारना जो है ना, यहाँ पर अगर मैं ही इसको मार दूंगा तो मेरे में और इसमें एक्चुअली में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं जो इधर क्रीचर हूँ, मैं एक्चुअली में इधर मॉन्स्टर में बन जाऊंगा। और यहाँ पर ये जो फॉरगिवनेस वाली चीज़ है ये हमें इधर देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो क्रीचर होता है, उनका जो शिप आर्कटिक में फंसा हुआ होता है, शिप को वहां पे जो है ना वो सी की तरफ ले जाता है। हमें यहाँ पर क्रीचर के फाइनल लुक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अकेला हमें वहां पे दिखाया जाता है, और ये वाली मूवी उधर एंड हो जाती है। कि अब आप लोगों का भी अगर ये क्वेश्चन है कि क्रीचर इसके बाद गया का, तो इसका आंसर जो है ना नोवेल में मिला था, ये ओपन एंडेड यहाँ पर इसका क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर मूवी में जो काफी ब्यूटीफुल एक सीन दिखाया जाता है, जिधर हमें नन अदर देन सनराइज देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से हमें मेटाफोरिकली मीनिंग देखने को मिला है, जो कि मीनिंग है यहाँ पर न्यू होप का, न्यू एडवेंचर का। और यहाँ पर जब विक्टर उसको ये कहता भी है कि जाओ अब तुम जो है ना जितनी भी तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि अब जो है ना तुम मर तो सकते नहीं हो, और यहाँ पर जब तक तुम्हारा लास्ट वाउंड नहीं आ जाता, आखिरी वाउंड नहीं आता, तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को जियो। तो ये एक तरह से जो है ना हमें इसकी एंडिंग दिखाई है न्यू होप की, कि अब यहाँ पर जो क्रीचर है एक न्यू एडवेंचर पर यहाँ पर जा चुका है, जो कि अच्छा करने के लिए, और जो उसके पास अपनी लाइफ है उसको सही मायनों में इधर जीने के लिए। तो ये हमें जो है ना इसकी एंडिंग इधर दिखाई जाती है। अब मैं जो अगली चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों ने फ्रैंकेनस्टाइन को ज्यादातर जहां पर देखा होगा, डीसी की उठा लें, हमें जो मूवीज देखने को मिलती है, फ्रैंकेनस्टाइन जब भी देखने को मिलता है ना, उसकी हमें ये स्टोरी दिखाई जाती है, वो अपने मास्टर को ये कहता है कि मेरे लिए जो है ना तुम ब्राइड बनाओ, नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नाउ इस वाली मूवी में भी हमें ये दिखाया तो गया है, बस उस पर थोड़ी सी जो है ना लाइट टच डाउन की है, हमें ज़्यादा नहीं दिखाया जाता विक्टर के पास। और वो उससे ये कहता है कि जो है ना तुमने जो क्रीचर बनाया है, एक तुम यहाँ पर दोबारा से बनाओ ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस वाली मूवी में हमें एक रिलेशन दिखाया गया है, जिसके बारे में जो मैं मेन बात करना चाह रहा था। एलिजाबेथ जो कि मिया गोथ की कैरेक्टर होती है, जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का जो भाई होता है विलियम फ्रैंकेनस्टाइन, उसकी यहाँ पर फियांसी होती है। इन दोनों का हमें जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले जब मॉन्स्टर यहाँ पर जिंदा हुआ था, तो यहाँ पर एलिजाबेथ ही थी जो ट्रू मैनों में जो है ना यहाँ पर उसको ह्यूमैनिटी का, लव का, केयरिंग का, हेल्पिंग ईच अदर का, ट्रू सेल्फ का पता लगा था। कि यहाँ पर जब उसको जो एलिजाबेथ होती है फ्लावर भी देती है, हमें इन दोनों का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें इसकी थोड़ी सी आगे जाके भी स्टोरी दिखाई जाती है कि इस वजह से ये जो है ना वो उसको आगे जाके ये कहता है ब्राइड का बनाने को, कि जो है ना तुम एक ब्राइड भी बनाओ, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मना कर देता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो मैंने आप लोगों को मेन चीज़ के बारे में बता दी। और मैंने जैसे कि बोला था ना कि इस वाली वीडियो में मैं जो मीनिंग है, जो कैरेक्टर्स की इंटेंशन है, उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि स्टोरी तो इसकी सिंपल है। और अगर मैं इधर ब्रीफली समझा भी देता हूँ, तो हमें आगे जाके ये देखने को मिलता है कि जो विक्टर है यहाँ पर जब मॉन्स्टर को, क्रीचर को बना देता है, तो उसके बाद कैसे जब उसको गिल्ट होता है, फील होता है कि यार एक तरह से लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बुरा, मैंने इसको बनाया, तो चलो मैं इसको मार देता हूँ। मगर जो वो अपनी जो प्लेस है उसको जलाने लगता है। जो यहाँ पर क्रीचर होता है वो वहाँ से जो है ना डिस्ट्रॉय हो तो जाती है जगह, मगर वहाँ से वो किसी भी तरह से बच के निकल जाता है। और हम उसके बाद ये देखते हैं कि कैसे जो है ना वो वहाँ पे लोगों से मिलता है, वो सीखता है, वो ग्रो करता है, और कैसे वो बिल आखिर वहाँ पे आर्किटिक में उसको ढूंढ ही लेता है। ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी में जो हमें काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी देखने को मिलती है। ट्रू मीनिंग यहाँ पर ना इसका मैनकाइंड के ऊपर है, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से हमें ये दिखाई गई है कि जो ह्यूमंस की जितने ज़्यादा एम्बिशन होते हैं, उसमें यहाँ पर जो इन्वेंट करते हैं, उनको उनका लॉन्ग टर्म पता नहीं होता कि ये वाली चीज़ ना आगे जाके बन किया जाए। तो ये हमें सारी चीज़ें इधर दिखाई जाती हैं। और एक तरह से यहाँ पर मैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में ये भी बोलूँगा कि उसने ना पैटर्न को इधर ब्रेक किया है। मैंने आप लोगों को बताया कि उसके कैरेक्टर जो हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर उसके फादर का है, जो उसके साथ अब्यूज़ करते थे। तो एक तरह से यहाँ पर उसने क्रीचर के सामने अपनी गलती को माना कि यहाँ पर जो है ना मैं जो तुम्हारा क्रिएटर था, मैं बिल्कुल भी सही नहीं था, इतनी गलती थी। तो ये जो साइकिल चलती हुई आ रही थी ना, उसने इस वाली चीज को भी इधर ब्रेक किया है। तो ये हम इस मूवी के एंडिंग में देखने को मिला था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।